तो मैं आपके समक्ष मेरी पार्टी का मैं त्याग पत्र देता हूं और दुखी मन के साथ, भारी मन के साथ मैं पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। नवीन भाई के साथ, गुरुग्राम के साथ वादा खिलाफी या अन्याय सहन नहीं करेंगे। जितने वोटों से हम टिकट मिलने के बाद जीतते, उसके ज्यादा वोटों से हम बिना टिकट चुनाव लड़के। हमारी टिकट तो काट सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं काट सकते। वर्ल्ड क्लास शहर गलत हाथों में नहीं जाने देंगे कि हम गुड़गांव के अंदर पंजाबी भवन बनवाएंगे। आप सब यहाँ पर आए, कोई गलती हो तो माफी। जलपान की व्यवस्था सब लोग लेकर के जाएं। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। विधानसभा चुनावों को लेकर अब गुरुग्राम में टिकट की होड़ खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, गुरुग्राम से बीजेपी की टिकट मुकेश शर्मा को मिली है, जिसके विरोध में आज शामा होटल में बीजेपी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नवीन गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, नवीन गोयल की टिकट कट चुकी है। उसके साथ ही उनके समर्थन में भारी मात्रा में बीजेपी से जुड़े लोगों ने भी उनके समर्थन में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। नवीन गोयल ने बीजेपी से विरोध जताते हुए और गुरुग्राम के कल्याण को लेकर क्या क्या कुछ कहा है, आइए चलिए रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बोलो शीतला माता की, बोलो बाबा प्रकाशपुरी की। आज की प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के और प्रिंट मीडिया के मेरे सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, 2013 से भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पर बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक ओबीडिएंट कार्यकर्ता बन के काम किया। पहले जिला सचिव के तौर पर पर्यावरण संरक्षण विभाग का जब मुझे प्रदेश संयोजक बनाया, तो पर्यावरण संरक्षण विभाग में भी सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति को लेकर घर घर में थैले बांटे, पूरे हरियाणा में सफाई पर काम किया, पानी को बचाने को लेकर काम किया, पौधे लगाने को लेकर काम किया। व्यापार प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी के तौर पर लोकसभा चुनावों में मैंने खुद ने गुरुग्राम और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हर बाजार के साथ साथ हर व्यापारी एसोसिएशन के साथ मिलकर हर मंडी में जाकर पार्टी के लिए प्रचार किया। उसके साथ साथ मुझे बागपत चुनाव की जिम्मेदारी लगाई। हम बागपत में खिलाफ माहौल होने के बाद भी योगेश धामा जी को चुनाव जितवा करके आए। फिरोजपुर जिरका में नगर पालिका चुनाव के अंदर मुझे जिम्मेदारी दी, वहाँ भी माहौल पक्ष में पार्टी के नहीं था। हमने वहाँ भी मेहनत करके गुरुग्राम से करीबन 200-300 लोग ले जा करके वहाँ माहौल बनवाया और जिरका का असर पुराना पर भी आया। पुराना भी पार्टी को चुनाव जितवाया। इसके अलावा पार्टी की जितनी भी रैलियाँ पिछले 11 साल के अंदर गुरुग्राम के अंदर हुई, चाहे सुल्तानपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी आए हों, चाहे पचगांव के अंदर नितिन गडकरी जी का और कई रोडों के शिलान्यास का कार्यक्रम हो, चाहे मानेसर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी आए, द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की बात हो, चाहे पटौदा के अंदर रैली हो जो राव इंद्रजीत सिंह जी ने की थी, सभी रैलियों के अंदर चाहे माननीय मनोहर जी भीमनगर आए हों, चाहे गुरु कमल कार्यालय में मीटिंग थी, हर एक रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ ले जा करके सभी 36 बिरादरियों को साथ जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमने किया। और मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ कि पार्टी को गुड़गांव में 11 साल बहुत सी समस्याएं होने के बाद भी, सड़क, सीवर, बिजली, पानी की कई ऐसी समस्याएं जो इतना रिवेन्यू देने के बाद भी गुड़गांव के लोग उसकी दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्टी के साथ लोगों को जोड़ के रखा और एक ईमानदारी सिपाही की तरह काम किया और पार्टी के सभी बड़े नेताओं से सलाह करके विधानसभा चुनाव की तैयारी भी की। लोगों के बीच में जा जा करके अपना हक भी लोगों ने बड़ा प्यार शुरू से किया। और एक लाइन में देखिए क्या पैमाना है, मुझे नहीं पता उस टिकट का, लेकिन मैंने सर्वे में नाम देख लीजिए। पार्टी जो प्रोग्राम थे, प्रोग्राम में आप लोग तिरंगा यात्रा आपने देखी, कैनविन फाउंडेशन का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन का कार्यक्रम आपने देखा, कल का मेरा पैदल मार्च भी आपने देखा। हमने परसों रात को ही मुझे आभास हो गया था, परसों बलिस गार्डन में 15 मिनट के मैसेज पर
हजारों लोग इस बात को लेकर के आए कि हम नवीन भाई के साथ, गुरुग्राम के साथ वादा खिलाफी या अन्याय सहन नहीं करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता वो नीतियाँ जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बनाई थी, जो पंडित दीनदयाल जी ने बनाई थी, मुझे तो पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास था कि पार्टी मेरे साथ न्याय करेगी, गुड़गांव के साथ न्याय करेगी। और उस आदमी मेरी टिकट ना दे करके उस आदमी को टिकट दी जो कभी भी अधिकारियों और मंत्रियों के पास गुड़गांव के पेपर लेकर के नहीं गया। और मैं 5 साल में लोगों को मैसेज कर करके कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, पटेल नगर में बिजली की तारें हटवाई, यहाँ पर नई बस्ती के अंदर एक वाल्मीकि चौपाल का 2.5 करोड़ रुपए सरकार से पास कराए, कभी खाटू श्याम बाबा की बस चलवाई, सावित्रीबाई फुले जी के नाम से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर स्टैचू लगवाया, कई ट्रेनें सरकार की मदद से चलवाई, उसके लिए फॉलोअप किया। उसके अलावा उत्तराखंड की बसें चलवाई। हमने जितनी प्रयास हो सकती थी, कभी बांध को सफाई कराई, कभी कुटिया मंदिर के सामने ऑटो मार्केट को साफ करवाया, सेक्टर 37 में बंदवाड़ी बन गया था उसको साफ करवाया, अलग अलग लोकेशनों पे तमाम काम किए। कभी किसी व्यापारी को दिक्कत ना आए, मेरे व्यापारी दलित भाई को दिक्कत ना आए, कर्मचारियों को दिक्कत ना आए, महिलाओं को, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और एक ईमानदारी, बिल्कुल किसी भी ना नेता के साथ, ना किसी कार्यकर्ता के साथ कोई द्वेष भावना रखी, ना किसी के मान सम्मान में कमी रखी, ना अपनी मेहनत में कमी रखी, ना अपना घर देखा ना बाहर देखा। उसके बावजूद मेरी टिकट काटी है तो मुझे रोष है। तो मैं आपके समक्ष मेरी पार्टी का मैं त्याग पत्र देता हूं और दुखी मन के साथ, भारी मन के साथ मैं पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहा हूं। और मेरे साथ अपनी इच्छा से जो लोग मेरे साथ इस पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया है, मैं मिलवाना चाहता हूं गगन गोयल जी जिला सचिव, गजेंद्र गुप्ता जी जो जिला मीडिया के प्रमुख अपना अपना स्थान ग्रहण करें, हमारी जिला व्यापार प्रकोष्ठ की पूरी बॉडी वो भी सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे रही है। राकेश तंवर जी बेटी बचाओ से, सतीश चोपड़ा जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश के सह संयोजक, तिलक राज शर्मा जी, संदीप भारद्वाज जी व्यापार प्रकोष्ठ में अपना अपने को सभी पद, सतीश गुप्ता जी लघु प्रकोष्ठ में, नरेश जी, राजेश गुप्ता जी। आप इनकी लिस्ट, एक एक पदाधिकारी की लिस्ट में आपको तमाम हमारे व्यापार प्रकोष्ठ से, सदर बाजार से राजू भाई साहब रतनदीप साड़ी से, नरेश जी सीमा गारमेंट से, हम आर्थिक प्रकोष्ठ जो सीए प्रकोष्ठ होता है, आर्थिक प्रकोष्ठ, उसके संयोजक मोहित जी। और मैं मिलवाना चाहता हूँ सोनू गौड़ जी से। सोनू गौड़ जी विदेश संपर्क विभाग के, ये भी अपना प्रदेश जिला के संयोजक हैं, ये भी अपना पद छोड़ रहे हैं अपनी मर्जी से। एक बार आप सभी अपने बारे में 10-10 सेकंड बोल दीजिए, एक सेकंड नाम और पद, और मैं त्याग देता हूं, इस तरीके से बोलिए आप। मैं पीसी जैन व्यापार प्रकोष्ठ में जिला सह सहयोग संयोजक के तौर पर नवीन जी के साथ कार्य करता था और हम नवीन जी के साथ हैं। नवीन जी बड़े दुखित मन से त्याग पत्र दे रहे हैं, हम भी इनका साथ निभाएंगे और त्याग पत्र दे रहे हैं। जैसा पार्टी की नीतियां थी, एक लाइन क्योंकि 40-50 लोगों को बुलवा, ठीक है, धन्यवाद जी। एक नाम। मैं नरेश गोयल, हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, लघु उद्योग से मैं अपना त्याग पत्र देता हूं। अब बीजेपी अपनी नीतियों से अपने गुमराह हो गई है, इस विषय में दुखी होकर मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूँ। आशा गोयल जी महिला मोर्चा, बोलो। मैं डॉक्टर गजेंद्र गुप्ता, जिला मीडिया प्रमुख, सारी मीडिया मुझे अच्छी तरह से जानती है। मेरा पूरा परिवार दीपक के निशान जनसंघ के टाइम से जुड़ा हुआ था और आज मेरे मन में इतना भारी रोष है। जो आदमी दिन रात, जिसने अपने बच्चों को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा, सारे दिन गाड़ी लेके भागता, डीपी भाई अरे कब आएगा तू छोटे, कब आएगा, 3 बजे घर पहुंच रहा है, 4 बजे फिर चंडीगढ़ के हमारी समस्याओं को लेके भाग रहा है। ऐसे इंसान को अगर उसका हक नहीं मिलता है तो मैं नवीन गोयल भाई के समर्थन में और अपना रोष प्रकट करते हुए जिला मीडिया प्रमुख से मैं गुरुग्राम से मैं अपना इस्तीफा देता हूँ। जय भारत। मैं गगन गोयल, जिला सचिव भाजपा गुरुग्राम, मैं त्याग पत्र देता हूं और मुझे बड़ा दुख है कि अपने भाई नवीन गोयल की टिकट काटी है और मैं पार्टी से अनुरोध करना चाहता था कि भाई को, इतने मेहनती भाई को काम पार्टी टिकट दे और गुड़गांव से एमएलए बना के भेजें, मगर मैं पार्टी से नाराज हूं और अपना त्याग पत्र देता हूँ। एक करके सारे बोल दो भाई। मैं आशा गगन गोयल, जिला कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा, और मैं 2014 से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ।
हमने पार्टी को पहले भी रिक्वेस्ट करी थी, विनती करी थी कि जो 2019 में उन्होंने गलत टिकट दी थी उसका भुगतान 5 साल गुरुग्राम झेल चुका है। गुरुग्राम में एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जो एमएलए के जरिए हुआ हो। अब दोबारा से गुरुग्राम उस चीज को नहीं झेलेगा और एक सही व्यक्ति को गुरुग्राम आगे लाएगा। इसी के साथ हम नवीन भाई का साथ दे रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं डीपी गोयल, प्रदेश सह संयोजक एनजीओ सेल। गुरुग्राम के साथ गलत नहीं होने देंगे, गुरुग्राम को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। गुरुग्राम की जनता उसके अधिकारों के लिए आज हम लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं, अच्छी थी, लेकिन अब लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इससे रोष व्यक्त करते हुए हम पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दें। 2 दिन, एक दिन पुलिस गार्डन में और कल कोर्ट की पार्किंग में भी ये बात रखी कि हमें शहरवासियों की सुननी पड़ेगी। हमें शहर को आगे बढ़ाने के लिए मैंने शहरवासियों से राय शुमारी की। सभी ने एक आवाज़ में कही कि मोदी जी हमारी आवाज़ सुन लो, शहर की आवाज़ सुन लो। पार्टी के आला कमान तक आपके माध्यम से आवाज़ पहुंचाई और ये भी कहा था कि सारा गुरुग्राम इस बात को चाहता है कि काम करने वाला आदमी आ जाए, लेकिन बात भी नहीं सुनी गई। और आपको बताना चाहता हूँ कि हमने कह दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें आगे बढ़ करके सभी की आवाज़ पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात का स्पेशल दुख है कि मैंने सुबह ग्रुप्स में भेजा, आपको भी निमंत्रण भेजा। मेरे पास कल से भी कोई भी पार्टी के सीरियस नेताओं का कोई फ़ोन भी नहीं आया। जिस भाई को टिकट मिली उसका भी एक बार भी फ़ोन नहीं आया। एक शिष्टाचार कॉल भी होती है, तो इस बात से और भी ज़्यादा मन दुखी है। आज मैं कहना चाहता हूँ, आज हम शाम को 6:30 बजे गुरुग्राम के सारे मुख्य लोगों के साथ मिलकर के हम ये आरोप नहीं लगा सकते। ये बात निश्चित है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें नहीं पता। देखिए, धनबल के दम पर या किसी भी तरीके से कोई आदमी टिकट ले आए, हमारी टिकट तो काट सकता है, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन हमारे वोट नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन गुरुग्राम के सम्मान को नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन बहनों के आत्म सम्मान को नहीं काट सकते। हमारी टिकट तो काट सकते हैं, लेकिन युवाओं को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। जिस भाव और जिस विजन में हम लगे थे, चले थे, आप सबका बड़ों का आशीर्वाद लेकर के, माताओं बहनों के स्नेह के साथ, सारे समाज, चाहे SC ST समाज हो, चाहे सारे OBC समाज हो, 36 बिरादरी को हम साथ लेकर के मैंने कहा है कि हम गुड़गांव के अंदर पंजाबी भवन बनवाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बात का भी दुख है। देखिए, एक सीट का एक सिनेरियो भी होता है। यहाँ पर लोगों की आम आवाज़ ये थी कि पंजाबी समाज और अग्रवाल समाज का ज़्यादा एक उसमें भाव बनता है, लेकिन उन्होंने उस बात को भी ध्यान नहीं रखा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। मैंने गुड़गांव के अंदर प्यार कमाया है, मैंने गुड़गांव की सेवा की है। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक एक घर को माप देंगे, एक एक दरवाजे पर जाएंगे, एक एक भाई बहन को मिलेंगे, 36 बिरादरी के सम्मान को आगे बढ़ाएंगे। जिन समाज की धर्मशालाएं नहीं है, जिन समाज के महापुरुषों के नाम पर, जो महापुरुष देश में हुए, जिस भी समाज से आते थे, किसी के नाम पर रोड खंड कराएंगे, किसी के नाम पर कोई द्वार बनवाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके मीडिया के साथियों के लिए, इस गुड़गांव ये वर्ल्ड क्लास शहर है, ये वर्ल्ड क्लास शहर गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। मैं आपके लिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर पूरे हरियाणा, दिल्ली से बढ़िया एक मीडिया सेंटर भी बनवाना चाहता हूँ। ये गुरुग्राम के सम्मान की लड़ाई है। ये लड़ाई हर गुरुग्राम वासी खुद नवीन गोयल बनकर के लड़ेगा, ऐसी मैं आप सबसे प्रार्थना भी करता हूं। और आप सबको शाम को 6:30 बजे शुभ वाटिका में इनवाइट भी करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं मोदी जी का फॉलोवर हूं, और मोदी जी को बाद में भी कहीं मेरी जरूरत होगी तो मैं गुड़गांव के काम के लिए उनके साथ खड़ा पाऊंगा। लेकिन अब गुरुग्राम मैं कहता हूं कि रुकेगा नहीं।
गुड़गांव थकेगा नहीं। और भाई जो मेरे से प्रेम करता है, हर घर घर में जाओ, हर घर में सबको जोड़ो। और गुड़गांव के बहुत से कामों की लिस्ट है, मैंने एक पेड बना रखा है, वो मैं आपको मीडिया के माध्यम से भेज दूंगा। काम अगले 5 साल में जितने हुए, अगले 10 साल में जितने हुए, लेकिन मेरा एक विजन है, मैं मीडिया के पास उन सारे कामों का एक पेड टाइप से मैंने उसकी शाखाएं बना रखी, क्या काम होने चाहिए। मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर वो पेड आपको वायरल करूंगा कि गुड़गांव के प्रति मेरी सोच क्या है। पार्टी में रहते हुए हम वो चीज़ें लोगों के पास भेज नहीं पाते थे, कभी ऐसा लगता कि पार्टी के खिलाफ ना चला जाए, लेकिन अब पार्टी ने दामनी साथ ही छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा। तो गुड़गांव और दोस्तों खूब धूम धड़ाके के साथ नामांकन भरने जाएंगे और नामांकन में आप देखेंगे एक बहुत बड़ी सभा गुरुग्राम के अंदर होगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों के चेहरे की चमक बता रही है कि जितने वोटों से हम टिकट मिलने के बाद जीतते, उसके ज़्यादा वोटों से हम बिना टिकट चुनाव लड़के नहीं जीत पाएंगे। मुझे इतना ये जंग इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि बहुत सी साजिशें होती हैं, बहुत से षड्यंत्र रचे जाते हैं, लेकिन हमारा माता शीतला के चरणों में विश्वास है, हमारे को गुड़गांव की जनता पर विश्वास है। और गुड़गांव से 5 साल मैं हाथ जोड़ करके मांग रहा हूँ, उसको लड़ाई को आपने खुद लड़ना है और जो हमारा सपना है उसको हमने पूरा करना है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे जीएल शर्मा जी ने भी, जिन्होंने इतने साल पार्टी की सेवा करी, उनको भी बहुत दुख हुआ है कि ऐसे आदमी को टिकट मिली, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी है। बोधरा सीकरी साहब, उन्होंने भी कल बैठक बुलाई थी, उनका भी मन बहुत दुखी है, मेरी बात हुई। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अब जिस भाई को टिकट मिली है वो तीसरे नंबर पर आएगा, ना कि दूसरे नंबर पर। आप सब यहाँ पर आए, कोई गलती हो तो माफ़ी। जलपान की व्यवस्था सब लोग लेकर के जाएं, हमारे साथी जलपान की व्यवस्था करा दें। शाम को 6:30 बजे सभी लोग आएंगे। सभी 36 बिरादरियों का आशीर्वाद मांग रहा हूँ, सारे उत्तराखंड समाज का, सारे पूर्वांचल समाज का, सारे कन्नड़ संघ का, सारे कर्मचारी संस्थाओं का, सारे व्यापारिक संगठनों का, सारे दलित समाज के संगठनों का, सारे हमारे राजस्थान मित्र मंडल का, महेश्वरी समाज का, सारी 36 बिरादरियों का, सारे साउथ इंडियन एसोसिएशन का, असम संगठन का, सारे संगठनों का आशीर्वाद मैं आपके माध्यम से मांग रहा हूँ। कृपया करके गुड़गांव की तरक्की के लिए, गुड़गांव की बेहतरी के लिए, गुड़गांव के सम्मान के लिए मुझे आशीर्वाद देकर के कामयाब बनाएं। आपका बेटा, आपका भाई नवीन गोयल। तो जैसे कि आपने देखा कि क्या कुछ नवीन गोयल कहते हुए नजर आ रहे हैं पत्रकारों से बातचीत करते दौरान। उन्होंने साफ कहा है गुरुग्राम का विकास रुक सकता है, और वहीं बीजेपी पार्टी इस बार हारने की भी उम्मीद, ऐसा कुछ कहते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए BS24 न्यूज। धन्यवाद।